नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव है जिसका नाम है हमीरपुर कोना और यहाँ से बॉर्डर शुरू हो जाता है। मतलब मैं जम्मू के अंदर हूँ और ये आखिरी गांव है, आगे बॉर्डर शुरू हो जाता है। तमाम तरीके की दिक्कतें आप लोगों को पता है कि बॉर्डर्स के गांव पर लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर पहले फायरिंग्स होती थी, शेलिंग होती थी, तो तमाम तरीके की दिक्कतें यहाँ पे रह रहे लोगों को होती थी। मैं इस वजह से ये थी शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अब यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। क्या कुछ बदलाव आया है, इन लोगों से बात करके ही हम लोग आपको बताएंगे। और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है जो कि अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है क्योंकि आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये जब इन्होंने कैमरा देखा तो आपको मालूम है अमूमन तौर पे ऐसा गांव के इलाकों में होता है, रूरल इलाकों में, कि कैमरा देख करके बहुत सारे लोग, चूँकि उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि क्या कुछ है, तो इसलिए लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। देखिए आसपास बहुत सारे हमारे साथ लोग जो हैं वो इकट्ठा रखें। हम एक एक करके लोगों से कहीं ना कहीं बात करने का प्रयास करेंगे। और इनको मैंने, क्या नाम है आपका? पंडित शुभम। पंडित शुभम। शुभम, अच्छा। तो आप इधर ही रहते हो, मतलब क्या कुछ पहले ऐसे दिक्कतें थी जो अब नहीं हैं, जो मेजर दिक्कत आप लोगों को झेलनी पड़ी? मैम एक्चुअली बात यह सबको, जय श्री राम। तो पहले क्या था कि हर तीसरे दिन शैलिंग होती थी यहाँ पे। हमारे पशुओं को भी शैलिंग लगती थी, वो मर जाते थे। अगर हमने ट्रैक्टर लिए हुए हैं वो भी उड़ जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो माताएं, कोई बॉर्डर पे घास लेने जा रहा है उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती थी। कोई कल्टीवेटर नहीं मिलता था, कोई कुछ नहीं मिलता था। जैसे ही मोदी सरकार आई है उसके बाद से बहुत फ़र्क है। हमारे इधर सिंगल कैजुअलिटी हुई है 2017 के बाद। अच्छा, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई बॉर्डर पे, कोई शेलिंग नहीं हुई, कोई फायर नहीं हुआ तब से। ये 17 के बाद? 17 के बाद, 14 के बीच में हुआ, 17 के बाद कुछ नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे। और मैम ये ऐसा इलाका है, आप सोचो एक साइड चनाब दरिया है, इस साइड बॉर्डर है, और जहाँ से आप निकल के आए होंगे बिल्कुल बॉर्डर से पास से आए होंगे, माला बेला जहाँ से गाँव है, वहाँ से अगर कटआउट हो जाए तो हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ। अभी तो मोदी जी ने एक और सुगात दे दी हमें, हमारा पुल दे दिया इंद्रीपतन टू सजवाल। अच्छा, प्रगवाल। उस पुल से क्या हुआ? अगर कल को फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, तो हम पुल को पार करके हम किसी और जगह पे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर माला बेला से फायरिंग हो रही है तो इधर से ही फायरिंग हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? और मद्दे रखते हुए इस सरकार ने ऐसा भी काम किया मैम कि आपको मैं बताऊं कि लोगों के घर में बैंकर बनवा दिए, जिसकी कीमत 6.5 लाख 7 लाख रुपया एक बैंकर बनते हैं, और घर घर को दिया है जितने भी बॉर्डर पे घर हैं, कि कल को फायरिंग हो आप उसमें घुस जाओ। तो मतलब घरों के अंदर बंकर बने हुए हैं यहाँ पर? बैंकर दिए, इधर नहीं बना मैम, पीछे चले जाओ बॉर्डर के साथ साथ में। आप निकवाल चले जाओ, छन्नी चले जाओ, उसके बाद इस परले गाँव में चले जाओ, उसके आगे जो बस्ती है जो, वहाँ पे चले जाओ, उसके बाद प्रवाल मोलू में चले जाओ, उसके बाद आप राजपुरा चले जाओ, उसके बाद आप पिंडी चले जाओ, फकवाड़ी चले जाओ, मैन तेपटियाँ चले जाओ, सभी गाँव में आपको बैंकर दिखेंगे। अच्छा, इससे पहले की सरकारें जो थी, हाँ, उन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया? मैम उन्होंने प्रयास क्या करना था कि बात ये है कि मुद्दा ये है कि पहले जो भी कुछ होता था हमें निकाला जाता, कुछ लोगों को जो यहाँ के बड़े बड़े होते हैं उनको हेलीकॉप्टर से निकाल के पार ले जाते थे। और सोचो मैम इतनी बार भागे हम लोग, हमें कौन पूछने आया आज तक? इतनी बार भाग चुके हैं यहाँ से लोग कि आप सोच भी नहीं सकते। भाग कर जाना कहाँ, किसी को पीठ पे गोली लग जानी भागते भागते, किसी को कंधे पे लग जानी, वो वहीं पे मर जाता था। हम लोग जब बाहर से कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात सुनते हैं तो ज़्यादातर खबरें हमें कश्मीर से मिलती हैं, है ना? कौन सुनेगा हमारी? आज हमारे डोगरों पे कितनी बातें होती हैं, और सबसे आप हिस्ट्री उठा कर देख लो, जो कुछ हमारे डोगरों ने किया आज तक मैं नहीं मानता किसी ने किया होगा। तो कष्ट होता है कि हम डोगरों के दिल रोता है अंदर से, जज्बात हमारे, कौन देख रहा है हमें? आज हमारे पास आज सत्ताधारी एक ही चीज़ मांग रहे हैं हम कि हमारा सीएम जो भी हो वो डोगरा हो, वो हिंदू हो। हम आज बांग्लादेश में जब जो कुछ हो रहा है वो हिंदू भाग कर हिंदुस्तान में आ रहे हैं, कल को हमारे साथ हम कहाँ जाएंगे? हम किसके आगे गुहार लगाएंगे? हमें रख लो, कौन रखेगा हमें? कहाँ जाएंगे हम? कोई तो बता दो। हमारी इंगलाज माता पाकिस्तान में है, कौन पूछ रहा है उसको? हमें जाने देता है वहाँ पे कोई? हम इस बॉर्डर पे रहते हैं, ही पास में हिंगलाज माता हमारे, कितनी दूर होगी यहाँ से? 200 किलोमीटर होगी। हम तो एक ही थे, मेरे बाबा जी, खुद मेरे दादाजी ट्रिपल MA किया, बाबा भरीता जी, सब दुनिया जानती है उनको। ट्रिपल MA किया उन्होंने, लाहौर यूनिवर्सिटी में की हुई है। जो जहाँ पे आप जिस जगह पे हमीरपुर कोना में जिस बाबा जी के स्थान पे खड़े हो, इनका स्थान भी हम उधर है, पाकिस्तान में है, सियालकोट में है। हम क्या क्या बताएं मैम? देखो इस धरा पे, इस जम्मू की धरा पे रघुनाथ मंदिर सबसे बड़ा, उसके बाद चनैनी में भगवान शंकर की विवाह यहाँ हुआ है, यामा मंती कृष्ण के साथ विवाह यहाँ पे हुआ है, यामा। इधर ऐसे ऐसे मंदिर है जो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया है। कौन बात कर रहा है महाराजा गुलाब सिंह की? आज
आज जो राजपूत सभा उन्होंने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी बड़ी मुश्किल से सरकार से ली, क्यों नहीं दी? क्यों नहीं? ऐसा क्या था सरकारों के पास जो छुट्टी नहीं दे सके? जिसने स्टेट बनाई, इसके बाप ने स्टेट बनाई, जिसके दादों ने स्टेट बनाई, खरीदी हुई है स्टेट। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये सूफियों का प्रदेश है। कैसे कैसे हुआ बताओ ना? जिस बंदे ने एक, मैम आप एक चीज़ सोचो, जिस स्टेट को खरीदा गया हो पैसे से कर, उसकी पर्सनल होगी। आप जहाँ रहते होंगे, आपका घर जहाँ पे होगा, वो किसका होगा? आपका होगा, किसी का होगा? तो अगर आपके घर में आप अकेले हो, आपके साथ धोखा कर कर हमारे महाराजा को इधर से निकाला गया। अगर महाराजा नहीं निकलते आज हम फिर से वही होते। हमारा 71 का एक्ट लगाकर इन्होंने सारा कश्मीर पे साथ दिया, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया। आज जितना कश्मीरी है सब जम्मू में काम कर रहा है। डोगरा का कहाँ नाम है? कहाँ जाएगा डोगरा? डोगरा सीधा होता है मैम, डोगरा असल डोगरी में कहूँ, खंड मिठे लोग डोगरे, मीठी वाणी होती है मैम इनको। ये अतिथि देवो भव कहते हैं। कोई घर में आ जाए, इन्होंने एक बंदे के लिए 2 बंदे की रोटी एक्स्ट्रा बना के रखी होती है कि यार कोई खिला दो यार इसको। हम वो डोगरे लोग हैं मैम। और मैम इस गांव की बात बताऊं, जहां हमीरपुर कोना की, आप एक चीज़ सोचो, इस क्या ये जितनी भी बरेत है जे प्रगवाल एरिया की, आप एक चीज़ सोचो, जब भी शेलिंग होती थी, सोचो हमारे लोग क्या करते हैं, घरों में नहीं बढ़ते थे, वो बॉर्डर पे सिपाहियों के पास जाते थे। क्या प्रॉब्लम भाई? खाना चाहिए, पानी चाहिए, कंधों पे उठाकर गोले लेके जाते थे। और लोग सैनिकों को बताते थे कि यहाँ से गोला मारोगे वो जगह बंद हो जाएगी, यहाँ से गोला दोगे वो जगह बंद हो जाएगी। सोचो मोटर के आगे खड़े होते थे वो। हमारे लोगों के जज्बात, और हमारे घर घर के फौजी हैं, इस बरेत के घर घर के फौजी हैं, और घर घर के अपने माँ अपने लाल फौज को दे रखे हैं। और हर घर के जिसका एक एक बेटा, मैम आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक बेटा लोगों ने देश के लिए कुर्बान किया हुआ है। एक एक बेटा। हमारे लोगों का एक ही जज्बा है, वह खून किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून ही किस मतलब का जो भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के आ सके काम नहीं, वह खून ही किस मतलब का जो मातृभूमि के नाम नहीं। ऐसे खून का क्या करना है? और हम वो चीज़ मानते हैं, अतिथि देवो भव, जैसा जम्मू हमारा डोगरा कल्चर है, जैसा हमारा डोगरा कल्चर है, मैं नहीं मानता ऐसा कोई कल्चर हो सकेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे इतने साल से हम लोग इलेक्शन कवर करते हैं, इस बार इलेक्शन में क्या अलग दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि कुछ जम्मू वाले लोगों की कुछ बातचीत इस बार सुनी जा रही है, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी है जो कह रही है कि इस बार हिंदू सीएम होगा या फिर जम्मू से सीएम होगा। इस तरीके की बातें इस बार पहली बार इलेक्शन में देखने को मिल रहा है, तो क्या अलग लग रहा है आपको? मैम देखो, इस बार एक ही आशा है कि हमारे जो जम्मू में, इसको मंदिरों का शहर कहा गया है, ठीक, सिटी ऑफ टेम्पल कहा गया है इसको। तो मैम हम चाहते हैं जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, आपने कहा कि मैं बहुत साल से मैं सुन रही हूँ कश्मीर है ये, आपने कभी कश्मीर में जाके तिरंगा लहराया? अब तो लोग लहराते हैं भाई, अब तो लाल चौक, अभी तो मोदी सरकार है ना, इसलिए लहरा पा रहे हो आप। अभी तो वहाँ पे आप जाओ, शारदा पीठ की भी पूजा हुई अभी, पहले क्यों नहीं हुई? पहले हाउस पॉसिबल क्यों नहीं हुई? पहले आज हुई, आज रास्ते खुल गए, आज टनल बना, आज जम्मू की आज बारी आई है जाके, एक रिंग रोड मिला हमें, एक फ्लाईओवर मिला हमें, हमारे ये दरिया पे पुल मिला हमें, बॉर्डर फेंसिंग हो गई हमारी, बॉर्डर शांत हो गया हमारा। बस ये थोड़ी सी नौकरियों की प्रॉब्लम है बच्चों की लेकर, रोजगार को लेकर, अभी वो भी बढ़ेगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तब वो भी बढ़ेगा। पहले जम्मू को इग्नोर किया जाता था। सच है मैम, हमारे बच्चे अगर फौज में ना जाएं, सेंटर की नौकरी ना करें, भूखे मर जाएंगे। अगर हमें को सेंटर ना देखती तो नौकर बनाने के बाद एक जवान जब अपने घर से अपनी माँ कलेजे का टुकड़ा बेच दिया ना, वो शेर का दिल होता है उसका, शेर के दिल के साथ जीती है वो अपनी माँ, गर्व के साथ कहती है कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान होकर आया है। ऐसे गाँव हमारे, आज आप देख लो, जहाँ मर्जी देख लो, अगर इसको किसी ने बचाया, इस दरा को किसने बचाया? जब जे 1947 में जब बंटवारे वाली बात हुई, इस जगह को कैसे हमारे बुजुर्गों ने बचा के रखा? आप भी सोचना थोड़ा सा कि कैसे बचे। आप सोचना किसी टाइम पे जाके, जब निकलोगे ना यहाँ पे, तो देखो कट आउट है वहाँ से, अगर वो कट आउट वहाँ से कर देते, अरे रुक जाइए भैया, रुक जाइए, अगर वो कट आउट कर देते वहाँ से, मालावेला से कट आउट कर देते, हम कहाँ थे? हम तो पाकिस्तान के जुड़ गए थे। और मैम आप यकीन नहीं करोगे, किसी भी बुजुर्ग को पूछ लेना यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐसे काम होते थे कि 1947 की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर की पहले, कोई 25-30 साल की पहले की बात, वो आते थे हमारे मवेशी खोल के ले जाते थे, वो आते थे हमारे दरवाजे खोल के ले जाते थे, वो आते थे 40 साल की पहली, 35-40 साल की पहले की बात है।
ये हालत थी हमारे लोगों की, फिर भी हम लोगों ने इस देश के लिए ये धरती बचा के रखी। अच्छा, आप जैसे युवा हैं, आप पुजारी हैं मेरे ख्याल से ना, पंडित हैं, तो एक मुझे बात बताइए, जब आप ही क्या स्टेट है, मतलब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था पहले, और एक कश्मीर वो था जहाँ पे तिरंगा नहीं लहरा पाते थे, और जब मैं जम्मू के अंदर घूमती हूँ तो मुझे नेशनलिस्ट लोग मतलब मिलते हैं, उस विचारधारा के लोग मुझे मिलते हैं जो तिरंगे को पकड़ना शान मानते हैं, फौज में जाना एक गुमान मानते हैं, है ना, एक उनका शान होता है। तो आप जम्मू कश्मीर के युवा जब आप बाहर किसी और स्टेट में जाते हैं तो आपसे किसी ने कहा जी तुम्हारे यहाँ तो यार पाकिस्तान का झंडा? खुद की बताता हूँ, मैं बड़ौदा गया पूजा करवाने के लिए। अच्छा। तो मुझे बड़ौदा पे अरेस्ट किया गया कि जी आप जम्मू से हो। हाँ। चलो था, वो नहीं लेने आए तो मैं तो अंदर रह जाता। कहते आप जम्मू से, मैं आई एम नॉट टेररिस्ट यार, पंडित हूँ मैं, और वो भी 1-2 दिन का नहीं, 14 पीढ़ियों से पुराना पंडित है हम। कारण क्या मानते हैं कि ये कारण? ये जम्मू कश्मीर तो टेररिस्ट का इलाका है, पहले तो यही सोचा जाता था, आज नहीं। आज हम शान से कहते हैं, फ़ख्र से कहते हैं हम हिंदू हैं। हम आपको एक चीज़, कहाँ जाएंगे हम इसके बाद, और हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, कहाँ जाएंगे? आज हम किसको वोट कर रहे हैं? हम वोट कर रहे हैं अपनी सनातन पदवी को, हम वोट कर रहे हैं सनातन को, हम वोट कर रहे हैं अपने, जहाँ हमारे संत सेव रहेंगे तो हम वहाँ ही वोट करेंगे, क्योंकि सनातन तभी रहेगा जब संत रहेगा। अगर संत नहीं होगा तो सनातन कहाँ से होगा? आज से कुछ साल पहले आप सनातन इन सब की बात कर सकते थे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में? मैम जम्मू कश्मीर में नहीं होती, जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते थे, पर जो हमारा इलाका है ना, इसमें कर सकते, हिस्से में कर सकते हैं, क्योंकि हम प्योर है यहाँ पे, हम प्योर हिंदू हैं यहाँ पे, कोई दूसरी नहीं दिखेगी आपको, कोई नहीं दिखेगा। मान लीजिए अब मैं दूसरों से भी बात करूंगी वरना सब वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे जी देखो एक से बात कर फिर दूसरों से बात नहीं कर रहे हैं। आपका जब सीएम, मान लीजिए आपके अगर चुनाव जैसे 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, अगर कोई जम्मू से सीएम चुना जाएगा तो क्या कुछ बदलाव आपको लगता है कि जम्मू में होगा जो आज तक जम्मू में नहीं हुआ, वो अब जम्मू में जाके होगा? आपको क्या क्या लगता है? मैम हमें एक ही चीज़ चाहिए, हमारी गौ नहीं कटनी चाहिए, हमारी गाय माता नहीं कटनी चाहिए। आपको लगता है ऐसा स्टेप होगा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी संख्या, मैं कश्मीर खुद घूम करके आई हूँ, साउथ कश्मीर में लोग गौ माता को खाते हैं, वहाँ पर बीफ खाते हैं, तो आपको लगता है ऐसा स्टेप उठाएगी सरकार? आपको बिल्कुल उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी? हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है। विद्रोह होगा उसके बाद तो मैम वो सरकार किस लिए बनानी है फिर? अगर विद्रोह वो बंद नहीं करेगा, कौन बंद करेगा? हम थोड़ा ना करेंगे, हम आदमी क्या कर सकते हैं? फिर वो दूसरे देशों में जाके जो बोलेंगे वो ये देखो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। तो मैम हमने 1947 में कहा था कि जिसका मन है वो चले जाए वहाँ से, जो हिंदू के साथ रहना चाहता है वो हिंदू बन के रहे। अब जबरदस्ती थोड़ी चलेगी। क्यों? डेमोक्रेसी कोई सेकुलर देश है भैया हमारा, सेकुलर। मैम आपकी बात, आप इस बात को मानो, आज भी आप हरिद्वार चले जाओ, जितना भी जम्मू कश्मीर में आपको मुस्लिम मिलेगा, 90% नहीं कहता मैं, 70% तक हिंदू मिलेगा। पीछे उसका रिकॉर्ड पे हिंदू मिलेगा, वो हिंदू होगा। आपको लगता है आप मेरे साथ चलिए, यहाँ के पंडित जो हैं वो मेरे बच्चे अजीज़ हैं, तो मुझे बताते हैं कई बार। अच्छा चलिए, एक तो गौ माता वाला बोले कि गौ कटना यहाँ पे बंद हो जाएगा, दूसरा संतों की इज्जत नहीं हो रही जम्मू में, तो जम्मू अब तो हो रही है, पहले कहाँ हो रही थी? पालघर में साधु मारे गए, किसने पूछा? पठानकोट में साधुओं को क्या हालत की? अब वो तो सेंट्रल का मुद्दा है यार, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, जम्मू के भी आ रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। पहले अमरनाथ यात्रा जा पाते थे आप? कैसे जाते थे? 2009 में क्या हुआ था? बम बम बोले हुआ था, एक आंदोलन बहुत बड़ा छिड़ा था, बच्चों की पढ़ाई तक बंद हो गई। कैसे चला मैम? क्या कर रहे हो आप? आपसे एक चीज़ सोचो कि हम रह कैसे रहे थे, वो चीज़ सोचो आप। ये उन्हीं को फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हीं लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता जिन लोगों ने बाहर जाके ट्रैवल नहीं किया हो, घर बैठ के जिस टीवी देखना उनको क्या, जिनको वो बाहर जाके, जिन्होंने पुंछ, रजौरी, मेंढर, देखो सही जाके मैम इलाकों में, लोगों से पूछो उनका दर्द क्या है। क्या दर्द है? घर से बेटियाँ उठा के जानी, मार देना जिसके घर में, घुसना, रिवॉल्वर उसके सर पे होती थी, मार दो इनको, खाना दो, बात करेंगे, मार दो। शोपियाँ में क्या हुआ? आप चेक तो करो, वहाँ में जाके एक ग्राउंड लेवल में, जैसे आप यहाँ पे आए ना, हिंदुस्तान के लास्ट कोने बॉर्डर पे आए हो आप, इस सीमा पे खड़े हो आप, एक बिल्कुल बॉर्डर के सामने 500 मीटर नहीं होगा आप जहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हो आप। आपको डर लग रहा है? सच बताना, आज नहीं सेफ फील कर रहे हो ना? तो मैम यहाँ पे जब गोले गिरते हैं ना, हमारे बच्चे हमने ऐसे नहीं रखे हैं, हमारे बच्चे ऐसे कहते हैं उसके खेत में गिरा होगा, पापा ये इसके खेत में, इसके घर के पास नहीं, ये दूसरे चाचू के घर में गिरा होगा। वो अंदर नहीं पड़ते हैं, वो अंदर नहीं चले, ऐसे नहीं। हमारे इधर माएँ शेर पैदा करती हैं, गीदड़ नहीं पैदा करती। चलो और भी लोग यहाँ पर हैं, तो मैं इनसे, बेटी मुझे मिली और ये बड़ी चंचल है, ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। प्रियंका शर्मा, कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। 10th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, जैसे ये सब कुछ जो बता रहे हैं, कुछ याद है? मैं शेलिंग वेलिंग का कुछ याद है? हाँ जी। क्या 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 याद है तुम्हारी?
इतना क्लियरली याद नहीं है, बट मेरी एज में 7 या 8 ईयर की एज में यहाँ पे बहुत टाइम पे फायरिंग होती थी, बहुत ज़्यादा फायरिंग होती थी। लोगों को, हम लोग हैं, हम बिल्कुल फ्रीली होके पढ़ने नहीं जा सकते थे, घूम नहीं सकते थे बाहर, खाने को नहीं मिलता था, हमारे खेत वगैरह ख़राब हो जाते थे और हमें अंदर छुपा दिया जाता था। और हम लोग इतने क्या बोल सकते हैं, इतने ब्रेव हैं कि हम लोग अंदर डर के नहीं छुपते थे। हम इंडिपेंडेंस होके फिर भी बाहर घूमते हैं। हमें इंडिपेंडेंस कब दी गई? नहीं दी गई। आप लोग सोचेंगे कि लड़कियों को कब इंडिपेंडेंस दी जाती है? दी जाती है आज, अभी दी जाती है। पहले लड़कियों को बोलने तक नहीं दिया जाता था। क्यों? लड़कियां भाई ऐसे मारो उनको, इधर फेंको उधर फेंको, ये लोगों के विचार थे। पहले तो लोग खुद ही मार। हमारे घर में कैसा है, तुम्हें कैसे रखते हैं? हमें तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस रखते हैं, तुम जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी काम करो। लेकिन हमारे जो पीछे थे, हमारे सिस्टर्स, हमारी बूजी वगैरह, उनको थोड़ा ना इतना इंडिपेंडेंस रखा गया। उनको तो बोलते तुम 5 पढ़ो 7 पढ़ो और जाओ शादी करके जाओ। तुम्हें कितना पढ़ना है? हमें तो एक लेवल तक पढ़ना है जहाँ हमें हमारा नाम मिले कि हाँ हम इस घर के हैं, हम इस कुल के हैं, और हमें ऊंचा लेवल चाहिए, एक ऊंचा लेवल जो हाँ हमें लोग हमारे घर वालों के नाम से फ़क्र से जाने हमें। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? मुझे IPS बनना है। क्या पढ़ना होता है उसके लिए? उसके लिए सबसे पहले तो इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं इतना बताती हूँ कि उसके लिए पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ेगी, एट द लेवल ऑफ आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इंग्लिश वगैरह होती है, पॉलिटिक्स होती है, हिस्ट्री होती है, हिंदी होती है। UPSC का पेपर होता है, उसको क्लियर करना पड़ेगा और वो तुम करोगी जितना तुम अच्छे से बोल रही हो। अच्छा, कश्मीर गई हो कभी घूमने? नहीं। इस गांव से बाहर गई हो कभी घूमने? हाँ, कहाँ गई हो? हरिद्वार साइड गए हैं। हरिद्वार। हाँ जी। अच्छा, कैसा लगता है हरिद्वार और तुम्हारा गांव कैसे अलग लगता है? मतलब आसपास का वातावरण तुम्हें क्या अलग लगता है वहाँ पर? हरिद्वार भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन हम वहाँ जाके इतना सेफली फील नहीं करते जहाँ हम इधर करते हैं। क्योंकि जब हम बाहर की बातें सुनते हैं, वहाँ तो यार फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं होती। तुम बता रही यहाँ पे फायरिंग वगैरह, तुम वहाँ बता रही। जब बाहर का सुनो ना, यहाँ अब आप जानते हो कोलकाता में क्या हुआ है, ठीक है, उससे आप सुनो तो मन में ऐसी फीलिंग आती है कि इन सालों को मार दो जो ऐसा काम करते हैं। इनको मार दो, इनको मार दो, इनको जिंदा नहीं घूमने देना। उतना एक अपने पे डिपेंड होना है कि कोई हाथ ना लगा के जाए ऐरा गैरा। इतना है हम में, आज भी कोई हाथ नहीं लगाता। रास्ते से जाओ तो सही, कोई हाथ कैसे लगाए? जानेगा तो सही कौन जा रहा है। चल, और भी इधर आओ। क्या नाम है? अंजना शर्मा। अंजना शर्मा। दोनों बहनें हो गए? सगी? चाचा ताई की ना, कजन्स। तुम कौन सी क्लास में? 7th में हो। अच्छा, तो जैसे तुम्हें तो बिल्कुल याद नहीं होगा कि फायरिंग भी हुआ करती थी। ये कहानी लगता होगा। हाँ? नहीं, थोड़ा याद है। क्या याद है? एक बार यहाँ पे फायर हो गई थी, तब हमारे घर वाले हमें बोल रहे थे कि चलो अंदर, मगर हम बोल रहे थे नहीं हमें बाहर जाना, हमें फायरिंग देखनी है। फायर देखनी थी तुम्हें? और अगर उधर से एक आध बुलेट लग जाती फिर? तो भी कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। चलो, क्या बनने का सपना है तुम्हारा? IPS। दोनों ने इकट्ठे सपना होता है किया कि IPS बनना है? चलो ठीक है। तो और बाबा जी भी हैं इधर, थोड़ा आपसे, नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह नास। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या मुद्दा है इस बार आपका चुनाव का? चुनाव का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है, क्या? कोई इशू कोई नहीं है। इस वक्त जो हालत हैं वो इस वक्त जो हमारा कल पहले जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम वाटर के लोग बिल्कुल सेटिस्फाई है। इस बार कह रहे हैं NC आ रही है, 370 ला रही है, तो वो आप लोगों को चाहिए ना 370? नहीं, 370 हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल उसका क्लियर साफ हो चुका है। इससे पहले हमारे जो वाटर का जो रोड थे हमारे, अभी 4 करोड़ का अभी उनका खर्च हुआ है। मोदी साहब ने भेजा है। क्या होगा उससे? रोड बनने से क्या होगा? रोड बनने से क्या होगा, हमारा जो डिफेंस का जो व्हीकल्स है, वो गाड़ी है, वो आसानी से जा सकती है। उससे क्या होगा? उसका हमारी फ़ायदा है कि जाके इधर से हमने मीरपुर कोना जाना है, उधर से हमने देवरा में जाना है, तो हमारी गाड़ी तुरंत जाएगी। इससे पहले जो 27 साल पहले जिन लोगों ने हमारी आर्मी के लिए जगह दी, डिफेंस के लिए जगह दी, आज उनका पैसा 2 महीने से उनके डिफेंस का पैसा लोगों के खाते में पड़ चुका है। लेकिन वो पहले 35 साल पहले क्यों नहीं पड़ा? हम ये बताना चाहते हैं कि 35 साल पहले पैसा उनका क्यों नहीं पड़ा? उनके भी बच्चे थे, लेकिन आज 2 महीने से उनका अकाउंट में पैसा पड़ चुका है।
ये कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? ये फंड का पैसा, बॉर्डर का पैसा। बात एक्चुअली ये है कि हमारी जो जितनी ज़मीन माल की थी ना, पहले तो हम पाकिस्तान के साथ अटैच ही थे। 47 के बाद हमें कुछ मिला नहीं, मुआवजा मिला नहीं ज़मीन का, क्योंकि हमें कुछ भी रिलीफ नहीं मिली उसमें। आज जितनी भी माल की ज़मीन है, जिनका मालिकाना हक था वहाँ ज़मीन का, जो उनके पास जो ज़मीन पाकिस्तान में चली गई, जब बॉर्डर के बीच में आ गई या फेंसिंग के बीच में आ गई, उनको क्या किया, जैसे ही मोदी सरकार आई उन्होंने उनको रिलीफ दी, उनका पैसा वापस दिया, जितने भी उनके मगर जैसे लगा लो कि एक ज़मीन की 1 लाख रुपए कीमत है, तो उनको 2-3 लाख रुपए उसका एक मगर एक्स्ट्रा पैसे दे के, 1 किनाल का जैसे 3 लाख दे के, जिसकी 10 कनाल गई है उसी हिसाब से उनको पैसे प्रोवाइड किए गए। प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो वो प्रोवाइड मतलब आप फंड में मतलब आपके अकाउंट से पैसे आ गए हैं वो वाले। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उससे पहले किसी ने क्यों नहीं पूछा? बॉर्डर के हालत इस कदर थे। आपको क्या लगता है क्यों नहीं पूछे दूसरी सरकारों ने? क्या नहीं, मेरी बात सुनो, हम की दूसरी सरकार, जब किसी की सरकार बनती है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, चाहे पीडीपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन हम उस सरकार को मानते हैं जो दुख सुख की हमारी बात करे। बॉर्डर के हालत जब नाजुक होते थे तो हमारा जहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल था। आज जब से हमारी सरकार आई है, अब कोई फायरिंग नहीं हो रही है। बीजेपी के आप वो हैं क्या, पार्टी मेंबर? नहीं, मैं कोई पार्टी मेंबर ही हूँ, मैं पार्टी की मेंबर ही हूँ। मैं अपनी बात में मंदिर का एक सेवादार हूँ। मैं मंदिर की सेवादार की बात कर रहा हूँ। मैं सभी का आपका नाम क्या है? दिलीप सिंह मनास मेरा नाम है। दिलीप सिंह मनास। अच्छा, तो आपको क्या फ़ायदा मिला है मतलब इतने सालों में? मेरे अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों को फ़ायदा। हमारी जब लड़कियों की शादी थी तो आज से पहले 15-20 साल पहले किसी को 1 रुपये का फ़ायदा, आज हमारी मोदी सरकार ने 50,000 की मदद की है। हुई है। हमने बहुत सारे केस हमारे हुए हैं। उसके बाद जैसे हमारे पेंशन थी 200 रुपया, आज मोदी साहब की जब सरकार आई 1,000 रुपया हुआ। जब किसानों की बात करते हैं तो किसानों को किसी को 1 रुपया नहीं मिला। आज मोदी सरकार जब आई है तो 6,000 रुपया हमारा साल का पड़ रहा है। अब वो तो हर जगह हो रहा है ना। आपको कैसे, जब आप जम्मू के अंदर रह रहे हैं, खेती आप जम्मू में करते हैं, रहते आप जम्मू में हैं, अब जब जम्मू में 10 साल बाद चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो आपका क्या फ़ायदा? वो तो सेंट्रल भेजती है किसान निधि वाला पैसा। पहले क्यों नहीं पूछा किसी ने? जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, पहले भी हमारी बहुत सारी सरकारी सेंटर में भी रही, स्टेट में रही, किसी ने हमारा दुख तो पूछा किसी ने नहीं। मतलब आपका दुख अगर किसी ने समझा है तो वो मोदी सरकार। अच्छा ठीक है, आप बताइए। अच्छा ठीक है बाबा जी, आप लोगों से भी थोड़ा सा बात करूँ। बाबा जी क्या नाम है आपका? पद्मदेव से। आपने तो पहले ही भगवा गमछा पहन रखा है, इसे तो मैं समझूँ सीधा सीधा बीजेपी। जी जी। क्यों बीजेपी? बॉर्डर के इतने नज़दीक, ठीक है, हमें अभी राइट मिला है कि हम हिंदुस्तानी हैं। दफ़ा 370 के अधीन थे हम, ना तो उधर के ना उधर के। तो 60 साल तक राज किया है उन्होंने, हमको राइट नहीं दिया हिंदुओं को। अब हम गर्व से कह सकते हैं 370 की मांग लगातार कश्मीर के लोग मांग रहे हैं। मैं राह चलते किसी से भी पूछ रही तो बोल रहे जी हमारा 370 में वापस चाहिए, और आप कह रहे हैं 370 हटा तो हमारे लिए अच्छा। देखो, हम जहाँ के बशिंदगान हैं। 1947 में जो लोग उजड़ कर आए थे पीओके के, वो भी जहाँ बस आए गए। हमारा राइट जो हिंदुओं का राइट था, मालकाना हक अभी हमको मिला है। इसके पहले मालकाना हक नहीं था, वो भी छीना गया। ये मदरुका है, दूसरा है, सरकारी लैंड है, ये है, वो है। एक शौचालय बनाने के लिए भी हमको परमिशन लेनी पड़ती थी। आज हम आपको वो सर्टिफिकेट, स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता था क्या? कुछ था, लेकिन फिर क्यों नहीं बनता था? क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। सरकार हमारी अब आई है, जो हमारी सुध लेने के लिए। लेकिन अब जाने वाली है, एनसी कांग्रेस मिलके खूब बढ़िया धुआंधार प्रचार और समर्थन मिल। चलो, आप तो पत्रकार हैं, दूर दूर लोग कह रहे हैं, मैं नहीं। लोग कह रहे हैं। लोगों के कहने से क्या होता है? 8 तारीख को खुद पता चल जाएगा क्या है। जी, हमारा ये मानना है कि हमारी सरकार बनेगी। हमारा आपका नाम बाबा जी? दर्शन लाल जी। दर्शन लाल। हाँ जी। आपके क्या मुद्दे हैं? हम कहते हैं हमारी बिजली में बहुत परेशानी है। जहाँ एक ट्रांसफार्मर रात को फ्यूज उड़ जाते हैं, हमें मच्छर काटता, बहुत बुरी हालत है। जब जेई के पास जाते हैं, चीफ के पास, भेजेंगे ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर में एक लाइनमैन और रात को आता है, तारें टूट जाते हैं, हमारे बच्चे मच्छर से खाए जाते हैं। सरकार के पीछे कुछ लोग हैं, वो काम करते हैं। क्या सोचा है फिर आपने? क्या सोचा है? और 1-2 बार जेई के पास गया, आखिर भेजेंगे ट्रांसफर, भेजेंगे, भेजा। आप ये कह रहे हैं छोड़ ट्रांसफर क्यों छोड़ दें? देखो, इस वक्त हमारे बॉर्डर तक बिजली है, और जहां हम एक कनाल खेती नहीं करते थे,
अभी हमारी 20-20 किले मतलब हो रही है, बिजली है तो हो रही है। हाँ, रही प्रॉब्लम इस बात की कि पहले हम किसी को किराया नहीं देते थे, अब जब हम उसको रोड अच्छा चाहते हैं तो फिर हमको देना पड़ेगा ना। अगर बिजली चाहिए तो फिर हमको खर्चा देना पड़ेगा। इनकी गाल से मैं मतलब नहीं, पैसा देना मंजूर है आपको? बिल्कुल जायज़। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं 800 की जगह पर 8,000 रुपया जब बिल आएगा तो दुख होगा। इस बात का है, इस बात की परेशानी है। सिर्फ हम देख रहे हैं कि किस दिन हमारी सरकार बने तो हम किसी प्रतिनिधि के पास जा सकते थे। अभी 10 साल हम किसके पास जाते थे? एलजी की सरकार है, हमारी सरकार, हमारी कौन सुनवाई कर रहा है? आम जनता की कौन सुनवाई करता है? आप मीडिया वाले हमारी बात कहाँ तक पहुँचाएंगे? वो घर बैठे सुनेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। इस गांव में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की, जैसे बाबा की कुछ परेशानी थी कि यहाँ पर बिजली की थोड़ी सी समस्या रहती है। फिर बाबा ने कहा जी पहले तो ये भी नहीं था, अब बॉर्डर्स तक बिजली है, और जब हम सड़क की सुविधा चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, तो बिल भरने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें थोड़ी सी रियायत मिल जाए कि 800 की जगह पे हमें 8,000 ना देना पड़े। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी तो ये पूरा चुनाव का माहौल है। जैसे भाई साहब ने कहा, शिवम जी ने, कि यहाँ पे पहले जम्मू को इग्नोर किया जाता था और कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स यहाँ पर की जाती थी। अब जम्मू सेंट्रिक पॉलिटिक्स की बारी आ चुकी है और वो होनी चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।